दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक कर दिया है तो मैं इस बात को जानता हूँ कि आप भी कहीं ना कहीं लाइफ में बहुत ज्यादा अमीर और फाइनेंशियली फ्री बनना चाहते हो। और दोस्तों, अब आप यहाँ पर ये इमेजिन करो कि आपका ये सपना पूरा हो जाता है और आप दिन रात मेहनत करते हो और आप ज्यादा से ज्यादा पैसा इकट्ठा करने की कोशिश करते हो, जिसके लिए आप एक्स्ट्रा वर्क भी करते हो और आप सुबह के 5 बजे से ही घर से निकल जाते हो और रात के 10 बजे से पहले आप घर नहीं आते क्योंकि आपको अमीर बनना है। आप अपनी जरूरतों से बहुत ज्यादा कम स्पेंड करते हो ताकि आप ज्यादा से ज्यादा सेव कर पाओ। और दोस्तों, ये सारी चीजें करने के बाद आप 50 साल की एज तक एक वेल्दी पर्सन बन भी जाते हो। लेकिन दोस्तों, जैसे ही आप इस ड्रीम को अचीव कर लेते हो, यानी कि अमीर बनने की ड्रीम को, तो फिर आप ये नोटिस करते हो कि यार मैं तो काफी ज्यादा बूढ़ा हो गया हूँ और मेरी हेल्थ भी दिन रात मेहनत करने की वजह से खराब होती जा रही है। और मैंने अपनी फैमिली रिलेशंस में भी इतना ध्यान नहीं दिया और मैंने बस अपनी पूरी लाइफ काम और स्ट्रेस लेते हुए ही गुजार दिया। और मेरे बच्चे भी अब बड़े हो चुके हैं और वो भी अपना करियर बनाने की दौड़ में लग गए हैं। और अब आप अपने आलीशान घर के एक सोफे में बैठकर ये पछतावा कर रहे हो कि मैंने पैसों के लिए अपनी हेल्थ और फैमिली रिलेशन को भी सेक्रीफाइस कर दिया और बस अब बुढ़ापे में ये गाड़ी और बंगला सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए रह गया है और आपको इससे थोड़ी सी भी खुशी नहीं मिलती। दोस्तों, अब आप मुझे ये बताओ, क्या आप ऐसा अमीर इंसान बनना चाहोगे? नहीं, राइट। लेकिन दोस्तों, यकीनन आप एक ऐसा भी इंसान नहीं बनना चाहोगे जिसके सिर्फ और सिर्फ $10 घूम जाने पे उसकी तबीयत ही खराब हो जाए और उससे हॉस्पिटल में एडमिट करने की भी सिचुएशन आ जाए। लेकिन दोस्तों, ये बिल्कुल ही सच्ची घटना है और ऐसा सच में हुआ था ऑथर जिम रोहन के साथ। और हो सकता है आप शायद इनके बारे में ना जानते हो, लेकिन दोस्तों इनकी स्टोरी बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है। तो आइए दोस्तों, इनकी स्टोरी को बहुत ही ज्यादा आसानी से समझ लेते हैं। और ऑथर यहाँ पर एक फार्मिंग फैमिली से बिलोंग करते थे, जिनकी की फैमिली शुरुआत से ही फार्मिंग करती आ रही थी। लेकिन जिम के फादर ये नहीं चाहते थे कि जिम भी फार्मिंग ही करे और उसके फादर उसे पढ़ा लिखा कर एक बड़ा इंसान बनाना चाहते थे। लेकिन पैसों की कमी के कारण जिम बहुत ज्यादा हायर स्टडीज नहीं कर पाया था, जिसकी वजह से वो ये भी कहते हैं कि उन्होंने काफी सारी अपॉर्चुनिटीज को मिस कर दिया। और यहाँ पर जिम एक बहुत ही ज्यादा बेसिक सा काम करा करते थे, जिसे कि उसे पर वीक $56 का चेक मिला करता था। और उन्होंने 22 की एज में शादी कर ली थी और 25 की एज में वो फादर भी बन गए थे और अब उनके ऊपर काफी ज्यादा जिम्मेदारियां आ चुकी थी। लेकिन यहाँ पर उनकी इनकम इतनी ज्यादा कम थी कि वो अपने बिल्स पे करने में और अपने घर के खर्चे चलाने में भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। और जिम फाइनेंशियली इतना ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे कि उनके साथ अगर कोई छोटा सा भी इंसिडेंट हो जाता पैसों को लेकर तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाया करते थे। यहाँ तक कि कई बार तो उन्हें मेडिकल हेल्प की भी जरूरत पड़ जाती थी और वो अपनी लाइफ में एक्सट्रीम पॉवर्टी और स्ट्रेस के दौर से गुजर रहे थे। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ पर उनकी लाइफ में एंट्री होती है मिस्टर अल शॉफ नाम के एक शख्स की और जिम अल को ही उनकी लाइफ बदलने का पूरा क्रेडिट देते हैं। और अल शॉफ एक मोटिवेशनल स्पीकर और एक एंटरप्रेन्योर होने के साथ साथ वो एक जिंदा दिल इंसान भी थे। और जिम अल से इतना ज्यादा इंस्पायर हो गए थे कि उन्होंने भी ये डिसाइड कर लिया कि वो भी अर्ल के जितना ही अमीर बनना चाहेंगे और वो भी बिल्कुल ही अर्ल की तरह ही हमेशा ही खुश रहना चाहते हैं। और यहाँ पर अर्ल ने जिम में कुछ बड़ा करने की भूख को नोटिस किया और उन्होंने जिम को अपनी कंपनी में रख लिया। और जिम ने यहाँ पर 5 साल अर्ल के साथ काम किया था और उसके बाद अर्ल की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जिम ने अर्ल के साथ 5 साल रहकर कुछ ऐसे लाइफ चेंजिंग लेसन को सीखे जिन्होंने कि उनको अमीर बनने के साथ साथ काफी ज्यादा खुश रहना भी सिखा दिया था। और इसकी वजह से जिम सिर्फ और सिर्फ 31 साल की एज में ही एक मिलीनियर बन गए और अपनी लाइफ को भी बहुत ज्यादा एंजॉय करके जीने लगे थे। और उन्होंने जो भी लेसन अर्ल से सीखे थे उन्होंने अपनी बुक 7 स्ट्रेटेजीज फॉर वेल्थ एंड हैप्पीनेस में लिख डाली, जिसको कि मैं आपको बहुत ज्यादा सिंपल वे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखिए अगर आप भी अपनी लाइफ को बिल्कुल ही पॉजिटिव वे में चेंज करना चाहते हो तो। और यहाँ पर हमारा पहला लेसन आ जाता है जो कि है सराउंड योर सेल्फ विद विनर्स। दोस्तों, एक स्कूल में एक लड़का हुआ करता था जिसने कि अपने पुराने दोस्तों का साथ छोड़कर कुछ नए दोस्त बना लिए थे जो कि क्लास के टॉपर्स हुआ करते थे। और उस लड़के को सब लोग बहुत ही ज्यादा भला बुरा कहा करते थे कि यार ये कितना ज्यादा सेल्फिश लड़का है और जिसने कि सिर्फ अपने मतलब के लिए सारे दोस्तों का साथ ही छोड़ दिया। और दोस्तों, स्कूल टाइम एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पर हम फ्रेंडशिप को बहुत ही ज्यादा मानते हैं और उस टाइम पर सभी उसको बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज किया करते थे। लेकिन दोस्तों, अब समझ में आता है कि उसने ऐसा क्यों किया। आज के टाइम पर वो एक इंडियन नेवी ऑफिसर है और जो लड़के जो कि उसको स्कूल के टाइम पर क्रिटिसाइज किया करते थे आज अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। और उस लड़के ने अपनी लाइफ में विनर्स के साथ रहना चूज किया था और जिसने कि उससे भी एक विनर बना दिया। इसलिए दोस्तों, आप भी ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश करो कि आप खुद को विनर से सराउंड करो। और दूसरी तरफ लूजर्स तो आपको हर जगह ही मिल जाएंगे, जिससे कि अगर
आप भी उनके साथ रहोगे तो वो आपको भी अपनी नेगेटिविटी से नेगेटिव बना देंगे और जिसकी वजह से आप भी एक लूजर ही बनकर रह जाओगे। और दोस्तों अगर देखा जाए तो विनर्स के साथ रहने का बहुत ही ज्यादा बेहतरीन तरीका है कि आप उनकी बुक्स को पढ़ो। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं स्ट्रेटेजी नंबर 2 की, जो की है अनलीश द पावर ऑफ गोल। और ऑथर जिम स्टॉर्मी हम सबको यहाँ पर ये सजेस्ट करते हैं कि आपने अपनी लाइफ में जरूर से गोल्स बनाने चाहिए और गोल्स का आपकी लाइफ में होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपको ये क्लियरली पता होता है कि आपको अपनी लाइफ में कहाँ पर पहुंचना है, बिकॉज की बिना कोई गोल्स की आपकी लाइफ ऐसी है जिसकी कोई फिनिश लाइन ही नहीं है और आप ऐसी जगह पर दौड़ रहे हो जिसकी कोई फिनिश लाइन ही नहीं है और आप सिर्फ दौड़ रहे हो लेकिन आप कहाँ जा रहे हो ये तो आपको भी नहीं पता। और ऑथर हमें यहाँ पर ये बताते हैं कि आपको अपनी लाइफ में हर चीज के लिए गोल्स बनानी चाहिए, इवन आपकी रिलेशनशिप, स्टडीज, फाइनेंस और हेल्थ में। ये सारे गोल्स को क्लियरली डिफाइन करके आपको कहीं पर लिख लेना है और ऐसा करने से आपकी सक्सेस के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों अगर हम इसे इन्वेस्टिंग में देख लेते हैं तो अगर आप भी इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो आपको ये क्लियरली डिफाइन होना चाहिए कि आप इन्वेस्ट किस लिए कर रहे हो, क्या आपका गोल क्या है, आप इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हो, क्या आप सिर्फ फन के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या आप अर्ली रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या फिर आप प्रॉपर्टी बनाने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर कुछ और। आपको अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले ही ये सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। और दोस्तों उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप कितना अमाउंट इन्वेस्टिंग से चाहते हो और उसे कितने टाइम में आप अचीव करना चाहते हो और उसका एग्जैक्ट अमाउंट और वो डेट भी आपको पता होनी चाहिए जिस दिन आप उसे रिसीव करना चाहते हो। और ये सारी चीजों को आपको एक पेज पर लिख लेना है और बाकी सारी चीजों को भी आपको बिल्कुल ही ऐसा ही करना है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारी स्ट्रेटेजी नंबर 3 आ जाती है, जो कि है सीक नॉलेज, जिसे कि वॉरेन बफेट का एक कोट हमें बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझाता है, जो कि है द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज एन इन्वेस्टमेंट इन योर सेल्फ, द मोर यू लर्न द मोर यू विल अर्न। यानी कि दोस्तों जितना आप सीखते जाओगे उतनी ही ज्यादा वैल्यू आपकी लाइफ में बढ़ती जाएंगी। इसीलिए हमें ऑथर यहाँ पर लर्निंग में ज्यादा फोकस करने के लिए कहते हैं। और ऑथर हमें यहाँ पर ये कहते हैं कि आपको जिस भी फील्ड में सक्सेस पानी है आपको उसे इन डीप सीखना चाहिए। जैसे कि अगर आप फाइनेंशियल सक्सेस चाहते हो तो आपको अपनी लाइफ में फाइनेंस के बारे में पढ़ते रहना चाहिए और नॉलेज को सीख करते रहना चाहिए। इसके लिए आप फाइनेंस से रिलेटेड बुक्स रीड कर सकते हो, कई सारे आर्टिकल्स पढ़ सकते हो या फिर आप इससे रिलेटेड वीडियोस या फिर पॉडकास्ट भी सुन सकते हो। लेकिन दोस्तों कई बार जब भी इन्वेस्टमेंट की बात चलती है तो कई सारे लोग झिझक जाते हैं और लोग ये सोचते हैं कि हम बिना इन्वेस्टमेंट सीखे ही करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जैसे कि बाकी फील्ड में सक्सेस पाने के लिए हमें उसके पीछे की नॉलेज को सीख करना होता है, वैसे ही हमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी कई सारी नॉलेज को अक्वायर करना होता है। और एक 20-25 हजार रुपए की सैलरी के लिए हमें 10-15 साल की पढ़ाई करनी पड़ती है, जिसकी सक्सेस की कोई गारंटी भी नहीं होती। तो फिर आप इन्वेस्टमेंट से करोड़ों की उम्मीद 1 या फिर 2 साल में कैसे कर सकते हो। और दोस्तों अगर आप किसी भी फील्ड में सक्सेस पाना चाहते हो तो आपको उसके लिए पेशेंस और परसिवरेंस की जरूरत है। और अब हमारे यहाँ पर 4th स्ट्रेटेजी आ जाती है, जो की है लर्न टू चेंज। और ऑथर हमें यहाँ पर ये कहते हैं कि आप जितनी मेहनत आपकी जॉब में करते हो आपने उतनी ही मेहनत अपनी काबिलियत को बढ़ाने में करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों यहाँ पर एक बंदा होता है जो कि बहुत ज्यादा मेहनती होता है और ये अपनी जॉब को बहुत ज्यादा सीरियसली करता था और अपने सीनियर्स की हर बात मानता था। कई बार तो वो देर रात तक भी अपने काम को करा करता था और फिर भी उसकी सैलरी 25,000 से ऊपर नहीं बढ़ रही थी, जिस कारण से वो बहुत ही ज्यादा परेशान था। और दोस्तों उसकी सैलरी न बढ़ने का रीजन था कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जॉब में हार्डवर्क कर रहा था और यहाँ पर उसे अपने स्किल्स इंप्रूव करने में ज्यादा मेहनत करनी चाहिए थी इंस्टेड ऑफ अपनी जॉब में हार्डवर्क करने से, जिससे कि अगर वो अच्छी स्किल को अक्वायर करता तो उसकी वैल्यू भी बढ़ जाती और इसके साथ ही साथ उसकी सैलरी भी कई ज्यादा बढ़ जाती। और अगर बाई चांस उस कंपनी में उसकी सैलरी नहीं भी बढ़ती थी तो वो एटलीस्ट अपने से बहुत ज्यादा बेहतर बन गया होता, जिससे कि अगर वो कोई दूसरी जॉब में भी स्विच करता तो उसे अच्छी खासी सैलरी मिल जाती। इसीलिए दोस्तों खुद को बदलना सीखो और एक बहुत ही ज्यादा बेहतर मकसद के साथ अपनी वैल्यू को बढ़ाओ, क्योंकि आपको पेमेंट आपकी वैल्यू के लिए मिलता है, न कि आपके हार्डवर्क के लिए। अब दोस्तों यहाँ पर हमारी 5वीं स्ट्रेटेजी आ जाती है, जो कि है कंट्रोल योर फाइनेंस। दोस्तों कई सारे लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, इसलिए नहीं क्योंकि उनकी इनकम कम है। हाँ दोस्तों कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कि एक अच्छी इनकम नहीं कमा पाते और वहीं पर कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि लाखों रुपए महीने के कमा रहे हैं लेकिन फिर भी वो फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं। जैसे कि कई सारे वर्किंग प्रोफेशनल, सेलिब्रिटीज और यहाँ तक कि कई सारे एंटरप्रेन्योर्स भी। और दोस्तों इसका मेन रीजन है कि वो अपने फाइनेंस
फाइनेंसेस को कंट्रोल नहीं कर पाते। और इसी चीज से निपटने के लिए ऑथर हमें यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा अच्छा रूल बताते हैं जो कि है 70-30 रूल, जहाँ पर कि आप अपने 100% इनकम में से 70% अपने बिल्स पेमेंट करने या फिर अदर एक्सपेंसेस में यूज करोगे और उससे ज्यादा नहीं। और बाकी का जो 30% यहाँ पर बच जाता है उसमें से आप 10% सेव करोगे किसी इमरजेंसी के लिए और बाकी बचे हुए 20% से आप इन्हें इन्वेस्ट करोगे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स या फिर डेब्ट फंड्स में, और ये आपके लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस का ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर हमारी 6 स्ट्रेटेजी को देख लेते हैं जो कि है लर्न द आर्ट ऑफ लिविंग वेल। और यहाँ पर ऑथर हमें ये कहते हैं कि हमें हमारे पैसों से खुशियां खरीदनी आनी चाहिए और आपको सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने से खुशी नहीं मिलेंगी। पैसे कमाने से आपको सिर्फ और सिर्फ तब तक की खुशी मिलेंगी जब तक कि आप एक स्पेसिफिक अमाउंट तक नहीं पहुंच जाते। उसके बाद आपको वैसी ही खुशी मिलना बंद हो जाएंगी। जैसे कि आपको अपने पहले 1 करोड़ रुपए कमाने में जितनी खुशी मिलेंगी आपको उतनी ही 2 करोड़ रुपए कमाने में नहीं मिलेंगी। इसीलिए ऑथर हमें यहाँ पर ये कहते हैं कि आपको अपने पैसों को उन चीजों को खरीदने में यूज करना चाहिए जिससे कि आपको और आपकी फैमिली को खुशियों का एक्सपीरियंस हो सके। दोस्तों अब हमारी यहाँ पर लास्ट स्ट्रेटेजी आ जाती है जो कि है मास्टर द टाइम। ऑथर कहते हैं कि 2 टाइप के लोग होते हैं जिसमें से पहले है ड्रिफ्टर्स। ये टाइप के वो लोग होते हैं जो कि टाइम रिस्ट्रिक्शन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करा करते हैं। इनकी लाइफ को जीने का तरीका बिल्कुल भी ऐसा होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ मौज में रहना पसंद करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आज में जीना चाहते हैं और इनको सारी चीजें आज ही चाहिए होती है। और ये कई सारे सुपरस्टिशियस में बिलीव करते हैं और ये बिना मेहनत के अमीर बनना चाहते हैं और ये हमेशा ही अपनी लाइफ में भटकते रहा करते हैं। और दूसरे टाइप के लोग होते हैं जो कि है वर्कोहलिक्स। ये लोग बहुत ही ज्यादा देर रात तक काम कर सकते हैं और इनको अपने काम के अलावा कोई दूसरी चीज नहीं सूझती और ये अपना टाइम बिल्कुल भी फालतू चीजों पर खर्च करना पसंद नहीं करते, जिस कारण कई बार ये अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा परेशान भी हो जाते हैं। और दोस्तों वर्कोहलिक्स ड्रिफ्टर्स को पसंद नहीं करते और वहीं पर ड्रिफ्टर्स भी वर्कोहलिक्स को पसंद नहीं करते। और वर्कोहलिक्स ये कहते हैं कि ड्रिफ्टर्स फालतू चीजों में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करा करते हैं, जबकि ड्रिफ्टर्स कहते हैं कि वर्कोहलिक्स की लाइफ में काम के अलावा कुछ है ही नहीं। इसलिए ऑथर हम यहाँ पर ये रिकमेंड करते हैं कि अगर आप वेल्थ और हैप्पीनेस दोनों ही एक साथ चाहते हो तो आपको यहाँ पर ड्रिफ्टर्स और वर्कोहलिक्स का मिक्सचर बनना होगा, जिससे कि आपको ड्रिफ्टर्स की तरह आज में जीना होगा और अगर आपको कभी देर रात तक काम भी करना पड़े तो आप उसे कर सकोगे। और आपको अपने टाइम को एफिशिएंटली मैनेज करते आना होगा और उसके साथ ही साथ आपको कई सारी बाकी चीजों को भी अपनी लाइफ में प्रायोरिटी देनी होंगी, जैसे कि हेल्थ, हैप्पीनेस और फैमिली। तो दोस्तों ये थी 7 स्ट्रेटेजीज जिसकी मदद से कोई भी अपनी एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ को एंजॉय कर सकता है। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जरूर से मिली होंगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस वीडियो को जरूर से लाइक करें और हमारे चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें। और दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर से बताएं और इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ भी जरूर से शेयर करें।